बच्ची जैसे ही मंत्र बोली तो आसमान साफ हो गया और तेज धूप निकल आई। यह देखकर दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए और अपना छाता मोड़ ली। फिर आदमी बच्ची के पास बैठकर बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? बच्ची रोते हुए बोली, मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया और मैं अनाथ हो गई। तभी आदमी का भाई बोला, हमें इस बच्ची को अपने घर ले जाना चाहिए। ये सुनकर छोटी सोचने लगी, अगर मैं इनके घर जाऊंगी तो क्या ये मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे? उसी समय नीचे से एलियन की आवाज आई, तुम इन लोगों के घर चली जाओ, ये अच्छे हैं। तभी आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाया तो बच्ची भी उसका हाथ थाम ली। थोड़ी देर बाद वे सब घर पहुँच गए। इधर आदमी की माँ भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मेरी पोती का ध्यान रखना। लेकिन उसी पल उन्हें खांसी आने लगी तो नौकरानी तुरंत उन्हें रुमाल दी। तभी आदमी अंदर आया और बोला, माँ मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। फिर बच्ची दादी की तरफ देखने लगी। दादी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और गले लगाकर बोली, तुम बिल्कुल मेरी पोती जैसी हो। लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। शाम को बच्ची सबके साथ खाना खा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी दादी बोली, बेटी रो मत, हम तुम्हें कभी उदास नहीं होने देंगे। फिर दादी उसे अपनी तरफ से एक घड़ी दी। बच्ची ने घड़ी लेकर दोनों को धन्यवाद कहा और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। उसी समय एलियन बाहर आया और बोला, तुम कैसी हो? बच्ची बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन पापा की बहुत याद आती है। तभी आदमी दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगा और यह सब सुनकर भावुक हो गया। फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर चला गया। अगले दिन दादी नींद में ही बेहोश हो गई थी। उसी समय छोटी दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, दादी आपको क्या हुआ? तभी एलियन बोला, वे मरने के कगार पर है, अगर बचाना है तो अपनी शक्ति इस्तेमाल करो। बच्ची ने अपनी सारी शक्ति दादी में भर दी। कुछ ही पल में दादी की सांस चलने लगी और वे उठ बैठी। फिर वे मुस्कुराकर बोली, बेटी डर मत, मैं अब कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका पैर पहले जैसा ठीक हो चुका है। वे खुशी से खड़ी हुई और चलने लगी। उसी समय आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ आप ठीक हो गई? माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, अब मुझे व्हील चेयर की जरूरत नहीं है। इस बच्ची ने मुझे नया जीवन दिया है। अगली सुबह आदमी बच्ची के पास बैठा था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बच्ची उसे अपने पापा समझने लगी थी और आदमी भी उसे अपनी बेटी जैसे प्यार करने लगा था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।